हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल F2 फन विद फैक्ट्स में। तो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो जो लोकमान्य तिलक के बारे में है। लोकमान्य तिलक, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ। तिलक ने अपने प्रारंभिक जीवन में गणित के अध्यापक के रूप में कार्य किया। तिलक ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और 1890 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने। 1893 में उन्होंने जन जागरण के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। एक पत्रकार के रूप में तिलक ने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। पहला समाचार पत्र केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और दूसरा समाचार पत्र मराठा इंग्लिश में प्रकाशित हुआ करता था। तिलक ने केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से ब्रिटिश सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध किया और इस वजह से उन्हें मांडले जेल में 6 साल के सश्रम कठोर कारावास की सजा दी गई। तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन में महती भूमिका निभाई। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तब लोकमान्य तिलक ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए आंदोलन किया और 1907 में जब तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना लगभग निश्चित हो चुका था, तब नरमपंथी नेताओं ने उन्हें अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का स्थान बदलवा दिया और सूरत में रखा गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट हो जाने से कांग्रेस 2 धड़ों, नरमपंथी और गर्मपंथी नेताओं में धड़ों में बट गई और गर्मपंथी नेताओं को कांग्रेस से निकलवा दिया गया। 1908 में जब तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के समर्थन में केसरी समाचार पत्र, जो उन्हीं का था, में लेख लिखे, तो उन्हें फिर से बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। होम रूल आंदोलन। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव अधिवेशन में होम रूल आंदोलन की स्थापना की। ध्यान रखें, होम रूल आंदोलन एक एनी बेसेंट द्वारा भी चलाया गया था। तिलक के होम रूल आंदोलन का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार थे और शेष भारत के लिए एनी बेसेंट का होम रूल लीग कार्यरत था। इसी आंदोलन के दौरान उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। यहाँ ये भी ध्यान रखें, एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का गठन सितंबर 1916 में हुआ था, जबकि तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में प्रारंभ किया गया था। तिलक द्वारा बहुत सी पुस्तकों का लेखन किया गया। उनमें से प्रमुख थी गीता रहस्य, जो उन्होंने मांडले जेल में अपने कारावास के दौरान लिखी थी। अन्य पुस्तक थी द ओरियन, द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ, इथिक्स एंड रिलीजन। लखनऊ अधिवेशन। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में 1907 में सूरत अधिवेशन में हुई फूट के बाद पहली बार कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी नेता फिर से एकत्र हुए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मंजूमदार जी ने की और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता भी हुआ, जिसे इतिहास में लखनऊ पैक्ट के या लखनऊ समझौते के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस का अधिवेशन पूरा होने के बाद उसी पांडाल में तिलक और एनी बेसेंट दोनों के सम्मिलित प्रयासों से होम रूल आंदोलन का संयुक्त अधिवेशन भी आयोजित किया गया। तिलक के बारे में महत्वपूर्ण कथन। गांधी जी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा और नेहरू जी ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा। भविष्य में इसी तरह के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।